नमस्ते। होली नाम सुनते ही क्या याद आता है? रंग, गुलाल, हंसी, खुशी, है ना? एक ऐसा त्योहार जिसे पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, मनाते हैं। दोस्त, परिवार सब एक साथ आते हैं, खुशियां मनाते हैं। पर क्या हर कहानी का अंत इतना ही खुशनुमा होता है? या इन रंगों के पीछे कोई और रंग भी छिपा है? तो आज हम ना होली की इसी चमक के पीछे छिपे एक एक गहरे और थोड़े अंधविश्वासी पहलू पर बात करेंगे। कुछ ऐसी कहानियां हैं, कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो इस त्योहार के नीचे दबी एक एक बहुत ही डरावनी सच्चाई को सामने लाती हैं। देखिए, कई पुरानी लोक कथाएं ये मानती हैं कि त्योहारों के समय जब चारों तरफ इतनी ज्यादा कह सकते हैं एक आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, तब हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का जो फासला है ना, वो बहुत कम हो जाता है। और कहते हैं कि यही वो वक्त होता है जब कुछ लोग सबसे ज्यादा कमजोर या असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। तो चलिए पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी है काले जादू और एक ऐसे श्राप की जो किसी की जिंदगी बदल सकता है। और ये कहानी है प्रीति नाम की एक महिला की, जिसका सिर्फ एक गलत कदम उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन गया। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना जरूरी है। चौराहा मतलब क्रॉसरोड्स। कई पुरानी मान्यताओं में चौराहे को एक बहुत ही शक्तिशाली जगह माना जाता है। कहते हैं ये वो जगह है जहां दुनियाएं आपस में टकराती हैं, और इसीलिए यहां पर किए गए काले जादू के अनुष्ठान सबसे ज्यादा असरदार होते हैं। तो आखिर प्रीति के साथ हुआ क्या था? देखिए, होली का दिन था, यानी साल की सबसे ताकतवर पूर्णिमा की रात। प्रीति एक चौराहे से गुजर रही थी और गलती से उसका पैर आटे से बने एक दिए पर पड़ गया। अब ये कोई मामूली दिया नहीं था, इसे किसी ने काले जादू के लिए वहां रखा था। और बस सिर्फ उस एक स्पर्श से कहते हैं कि एक बुरी आत्मा ने प्रीति को अपने वश में कर लिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। होली के जश्न के दौरान तो हालात और भी बिगड़ गए। सोचिए, उसका परिवार अपनी आंखों से देख रहा है कि कोई कोई अनदेखी ताकत प्रीति के गालों पर रंग लगा रही है। कोई है जो दिख नहीं रहा, और ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गया। मतलब ये कोई वहम नहीं था, ये एक असली श्राप था जो अपना असर दिखा रहा था। तो ये तो थी एक व्यक्तिगत श्राप की कहानी, लेकिन कभी-कभी ना डर किसी एक इंसान से नहीं, बल्कि पूरे इतिहास से जुड़ा होता है। कुछ ऐसी जगह हैं जहां होली का त्योहार पुरानी दुखद घटनाओं को जैसे फिर से जिंदा कर देता है। इसके दो बहुत ही अलग लेकिन दिलचस्प उदाहरण मिलते हैं। पहला है दुर्गापुर गांव का। यहाँ करीब 100 साल पहले एक राजा ने होली के दिन ही अपने बेटे को खो दिया, और उसने गुस्से और दुख में त्योहार पर ही पाबंदी लगा दी। और लोग मानते हैं कि आज भी राजा का भूत उस पाबंदी को कायम रखता है। और दूसरी तरफ है आगरा का किला, जहां होली के जश्न के बीच एक मुगल हमला हुआ और सैकड़ों लोग मारे गए। वहां की कहानियों के मुताबिक उन लोगों की आत्माएं आज भी हर साल उसी किले में भूतों की होली खेलती हैं। दुर्गापुर गांव वाली कहानी में तो एक और किस्सा जुड़ता है। कहते हैं कि एक बार एक नया आदमी गांव में आया और उसने इन सारी चेतावनियों को मजाक में उड़ा दिया। उसने होली मनाई, और उसके बाद उसे किसी ने कभी नहीं देखा। ये घटना गांव वालों के लिए एक बहुत बड़ी और गंभीर चेतावनी बन गई। और वो आगरा वाली कहानी, वहां 3 दोस्त गलती से किले के अंदर पहुंच गए और उन्हें लगा कि कोई जश्न चल रहा है। वो भी लोगों के साथ नाचने गाने लगे, पर फिर उन्हें एहसास हुआ कि जिन लोगों के साथ वो हैं, उनके चेहरे बदल रहे हैं, उनकी आंखें एकदम सफेद हो रही हैं। वो असल में मरे हुए लोगों की आत्माओं के बीच फंस चुके थे। तो ठीक है, ये सारी कहानियां सुनने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है, आखिर इन बुरी ताकतों का निशाना बनता कौन है? क्या कोई भी, या फिर कुछ खास तरह के लोग हैं जो ज्यादा खतरे में होते हैं? अगर हम इन सारी कहानियों को ध्यान से देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। पहला, गर्भवती महिलाएं, जैसा हमने प्रीति के केस में देखा। दूसरा, बच्चे, जैसे रोहन जिसकी कहानी अभी बाकी है। और तीसरा, वो लोग जो किसी जगह पर नए हैं, अजनबी हैं, जैसे दुर्गापुर वाला वो आदमी या आगरा पहुंचे वो 3 दोस्त। इन कहानियों में ज्यादातर शिकार यही लोग बने हैं। और रोहन की कहानी शायद इन सब में सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली है। सोचिए, एक मासूम बच्चा जिसे एक परिवार गोद लेता है, एक नई जिंदगी, एक नई उम्मीद, पर उसे नहीं पता था कि उस घर की दीवारों के पीछे एक कितना भयानक राज छुपा हुआ है। उसे उस घर के पहले बेटे की आत्मा परेशान करने लगी।
वो बेटा जिसे उसकी अपनी ही दादी ने एक पुरानी होली पर किसी काले जादू के अनुष्ठान में बलि चढ़ा दिया था। जरा सोचिए उस बच्चे के बारे में जो सिर्फ प्यार की उम्मीद में आया था और उसे सामना करना पड़ रहा था अपने ही नए परिवार के पुराने पापों का। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सब त्योहारों के दौरान ही क्यों होता है? क्या इन सारी अलग अलग घटनाओं को जोड़ने वाली कोई एक कड़ी है? और इसका जवाब है एनर्जी, ऊर्जा। होली जैसे त्योहारों पर ना हजारों लाखों लोगों की भावनाएं और ऊर्जा एक साथ मिलती है। ये एक तरह का सामूहिक ऊर्जा का विस्फोट होता है और मान्यताओं के हिसाब से यही जबरदस्त ऊर्जा हमारी दुनिया और आत्माओं की दुनिया के बीच का जो पर्दा है ना, उससे बहुत बहुत पतला कर देती है। और जब वो पर्दा कमजोर होता है तो ऐसी अलौकिक घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। तो अगली बार जब रंगों का ये त्योहार आए और सब जश्न में डूबे हों तो इन कहानियों को भी शायद याद रखेगा। और जैसा कि इन किस्सों के आखिर में एक अंतिम और सर्द चेतावनी मिलती है, वो ये है कि त्योहारों के दौरान इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कदम कहाँ रख रही हैं।